हेलो एवरीवन, मैं आलोक। हम लोग त्रिकोणमिति डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 को पूरी अच्छी तरह से कवर किया और अब हम लोग एक्सरसाइज 8.4 को कवर करेंगे। इसके लिए हम लोग के पास कुछ फॉर्मूले हैं। सबसे पहले मैं उस फॉर्मूला को आपको बताऊंगा। और हमने अभी तक यही देखा कि जो पूरा जो एक्सरसाइज हमने अभी तक बनाया है, ये पूरा एक्सरसाइज सिर्फ एक ही ट्रायंगल में मतलब घूम रहा है, वो है राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। जब समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो जाती है तो पाइथागोरस थ्योरम का होना ज़रूरी है। तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम लोग जानते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? आपका कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको हम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लोग को मेनली 3 फार्मूला इसमें से आएगा, तो हम इसको 3 बार लिख दे रहे हैं आपको, यानी कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना हमने देख चुके हैं। तो अब हम लोग कुछ जो फार्मूला है, मेन फार्मूलाज को हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे। तो यही जो पाइथागोरस थ्योरम है उसी के आधार पर हम कर सकते हैं। तो हम इसको डिवाइड करते हैं ऑन डिवाइडिंग पी स्क्वायर। अगर हम इसको दोनों तरफ पी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो ये कितना होता है? एच स्क्वायर पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। तो ये एच बाय पी का होल स्क्वायर, ये आपका कट के 1 हो गया, बी बाय पी का होल स्क्वायर हो गया। इतना हम लोग पास आया। तो अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये वाला लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का, उसके आधार पर हम साइन कोस टेन को बताते थे। तो ये साइन हो गया, या फिर आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, और सोना चांदी तौल, सोना चांदी तौल। इसके आधार पर हम लोग कौन साइन है, कौन कोस है, कौन टेन है, इसके बारे में बता सकते हैं। तो एच बाई पी किस में जा रहा? एच बाई पी कोसेक में जा रहा। एच बाई पी कोसेक स्क्वायर थीटा। हम एंगल के विषय में थीटा कुछ भी ले सकते हैं, अल्फा बीटा गामा कुछ भी। 1 बी बाई पी किस में जा रहा? बी बाई पी कोट में जा रहा, यानी कोट स्क्वायर थीटा। यानी एक फार्मूला हमारा आया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपका पहला फार्मूला आया, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इससे आप और भी फार्मूला बना सकते हैं। जैसे आ गया पहला 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कोट, इससे आप और भी फार्मूला बनाइए, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 को ही छोड़ दीजिए, उसको वहाँ ले जाइए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये 3 फार्मूला इससे आ गया। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। उसको हम कोट स्क्वायर एक बार यहाँ छोड़ दिए, 1 को आप उस तरफ ले गए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। यानी कोट स्क्वायर थीटा अगर आपको यूज करना रहे तो उसके जगह में आप कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को लिख सकते हैं। उसी तरह 1 को यहीं छोड़ दिए, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस है, उधर जाके माइनस हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब हम आगे की ओर जाते हैं। अब एक बार हम पी से डिवाइड कर दिए, अब हम एक बार आपका
एच स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, ऑन डिवाइडिंग बाय एच स्क्वायर। अब हम बोथ साइड किससे डिवाइड कर रहे हैं, एच स्क्वायर से, तो एच स्क्वायर इक्वल टू बाय एच स्क्वायर पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। इस तरह हम लोग दोनों तरफ किससे भाग दिए, एच स्क्वायर से, तो ये वाला कैंसल आउट हुआ, तो यहाँ क्या बच गया 1, ये पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं पी बाय एच का होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं बी बाय एच का होल स्क्वायर। तो पी बाय एच क्या होता है, पी बाय एच साइन होता है, यानी 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी बाय एच क्या होता है, बी बाय एच कोस, ये क्या हुआ कोस स्क्वायर थीटा। तो एक दूसरा फॉर्मूला आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थीटा की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, लेकिन एक चीज़ है ये दोनों सेम होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया। एक दूसरा फॉर्मूला आया, इससे भी हम बहुत सारा फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर हमको साइन स्क्वायर का ज़रूरत है तो हम लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर हमको कोस स्क्वायर थीटा की ज़रूरत है तो हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे हम लोग के पास 3 फॉर्मूला निकल चुकी है। तो ये वाला यानी 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एक आया। अब हम लोग डिवाइड पी स्क्वायर से कर चुके हैं, एच स्क्वायर से कर चुके हैं, इसको हम किससे करेंगे बी स्क्वायर से, ऑन डिवाइडिंग बी स्क्वायर, यानी आप आधार से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, इतना हो गया। तब यहाँ पर आप b यहाँ पे कट जाता है, कट गया। अब बच गया h बाय बी, h बाय बी का होल स्क्वायर, p बाय बी का होल स्क्वायर प्लस 1। अब h बाय बी किस में आता है, h बाय बी इसमें आता है, साइन कोस टेन कोट सेक में, ये कितना हो गया सेक स्क्वायर थीटा। और p बाई बी किस में आता है, p बाई बी टेन में आता है, लंबटा आधार, टेन स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो गया। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब हम इससे भी हम लोग 2-3 फार्मूला और निकाल सकते हैं। जैसे सिर्फ हमको टेन स्क्वायर थीटा का ज़रूरत है तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस है, उधर गया तो माइनस, या फिर 1 को ही छोड़ देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा वहाँ है, प्लस है, उधर गया तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये 3 फार्मूला आए। फिर तो हमारे पास अभी इतना फार्मूला आया, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमको याद करने के लिए एक ही चीज़ समझना है, साइन और कोस जब रहे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब जब टेन का बात हो तो आप अपने में समझ जाइए कि उसका साथ सेक रहता है। जैसे यहाँ पर टेन है तो क्या है, सेक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और जब कोट रहे तो समझ जाना है कि उसके साथ कोसेक होगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और हम ये फार्मूला सबको सॉल्व करके उससे और 2 एक्स्ट्रा फार्मूला निकाल लिए हैं। यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो है उसको सॉल्व करके और हम 2 फार्मूला निकाल चुके हैं। और यहाँ पर भी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा को सॉल्व करके और भी 2 फार्मूला हम लोग इस प्रकार निकाल चुके हैं। 3 फार्मूला को प्रूव्ड कर दिया। और इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कोस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। अगर साइन मालूम है तो हम लोग कोसेक को आसानी से निकाल सकते हैं। साइन और कोसेक एक दूसरे का
रिवर्स होते हैं, एक दूसरे का उल्टा। साइन और कोस एक दूसरे का उल्टा होता है, यानी फॉर्मूला क्या हो सकता है, साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा का। साइन और कोस एक दूसरे का, साइन और कोसेक एक दूसरे का उल्टा होता है। कोस थीटा किसका उल्टा होता है, कोस थीटा आपका सेक थीटा का उल्टा होता है, 1 सेक थीटा। टेन किसका उल्टा होता है, कोट थीटा का, तो टेन थीटा क्या होगा, 1 कोट थीटा। तो इस प्रकार हमारे पास और भी तीन फॉर्मूला आ गए हैं। साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, और कोस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 कोट थीटा। ये आपके पास 3 फॉर्मूला और आ गया। इससे और भी हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं। आपका साइन थीटा आप इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इनटू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1, आप कोस थीटा ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो सेक थीटा इक्वल टू 1, और उसी तरह टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1। तो इससे हम लोग और भी 3 फॉर्मूला को निकाल दिए। साइन और कोसेक जो एक दूसरे का उल्टा है, अगर उसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 1। साइन और कोसेक एक दूसरे का रिवर्स है, अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें तो 1 आएगा। उसी तरह टेन और कोट एक दूसरे का रिवर्स है, अगर उसको मल्टीप्लाई कर दे तो उसका 1 आएगा। उसी प्रकार आपका टेन और कोट कोस और सेक को मल्टीप्लाई कर दो तो 1 आएगा। साइन कोसेक को भी करने से आता है। तो इस तरह हो गया। अब हम इसको साइन 1 कोसेक लिखते हैं। उसी तरह अगर कोसेक थीटा भी लिख दें हम लोग, कोसेक थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 साइन थीटा, इस तरह लिख सकते हैं। आप इतना फार्मूला को लिख लीजिए। और भी हमने बहुत सारा फार्मूला बताया था, और आपका ये सब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। ये हम लोग पिछली क्लास में पढ़ा था। अब और भी फॉर्मूले हैं। आपका टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा, या टेन थीटा इक्वल टू 1 कोट थीटा भी होता है। टेन और कोट एक दूसरे का रिवर्स होता है, तो हम लोग कोट के लिए क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, कोस थीटा बाय साइन थीटा। इस प्रकार हमने इतने सारे फॉर्मूले को एक्सरसाइज की ओर आते हैं। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.4 का जो भी एग्जाम्पल है, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो जो इम्पोर्टेंट फार्मूला हमने यहाँ लिख दिया है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और जो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए से जो भी फार्मूला आए हैं, यानी और भी 2 फार्मूला जो उससे निकलता है उसको हमने लिख दिया। यानी साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। उसी प्रकार 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो सिर्फ टेन स्क्वायर ए निकालना है, तो टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, या सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इससे निकाल दिए। और फिर उसी प्रकार 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, तो कोट स्क्वायर ए रहने से कोट स्क्वायर ए इक्वल टू माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, उसी तरह कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए 1। अब हो गया टेन ए का फॉर्मूला है साइन बाय कोस, उसी तरह कोट का क्या होगा, कोस अपॉन साइन ए, और साइन रिवर्स होता है कोसेक का, साइन इक्वल टू 1 बाय कोसेक ए, कोस ए इक्वल टू 1 बाय सेक ए, टेन ए इक्वल टू 1 बाय कोट ए, कोट ए 1 बाय टेन ए, सेक ए 1 बाय कोसेक ए 1 बाय साइन ए। उस प्रकार है। और भी जो पूरक कोण के जो फॉर्मूला थे 6 ठो आप लोग को बताया जा चुका है। अब
हम लोग एग्जांपल की ओर आते हैं। तो सबसे पहले इसमें प्रूव्ड करने वाला जो भी सवाल है, तो एक सिंपल तरीका है कि आप कोई भी क्वेश्चन आप नहीं समझ रहे हैं तो उसको साइन कोस में कन्वर्ट करते हुए चलिए, आपका क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। या फिर आप लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं अगर, तो आप अपना ध्यान को केंद्रित रखिए राइट हैंड साइड की ओर, तो उस प्रकार बनता है। लेकिन सबसे अच्छा बेसिक तरीका है कि आप कोई भी चीज़ को साइन कोस में चेंज कर दीजिए, उससे सवाल आसानी से बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आपका प्रूफ डेट सेक के ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट में सेक के प्लस टेन ए इक्वल टू 1, यानी हमको लेफ्ट हैंड साइड इतना दिया है, उसको कितना प्रूफ करना है 1। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग सेक के 1 माइनस साइन ए सेक के प्लस टेन ए LHS। तो हमको इसको क्या लाना है 1 लाना है। तो देखने में थोड़ा बड़ा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अब कोशिश करने से सब बनता है। तो आप ये तो साइन में चेंज है, ये सेक को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस जगह में ऑपरेशन करते हैं, सेक के 1 माइनस साइन ए। सेक का क्या होता है उल्टा, सेक का उल्टा कोस होता है, सेक के इक्वल टू 1 बाय कोस से। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय कोस ए। टेन का फॉर्मूला हम बता चुके हैं, टेन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कोस से। तो उसी तरह टेन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कोस से। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सेक के 1 माइनस साइन ए। अब इसका एलसीएम दोनों तरफ क्या है कोस से है दोनों जगह में, तो एलसीएम तो सेम रहने से उसी को हम लोग उतार देते हैं। और यहाँ पर 1 कोस कोस तो डिवाइड करेंगे तो 1 ही होगा, तो 1 का 1 प्लस है तो प्लस, अब कोस को फिर डिवाइड करेंगे तो 1, सिर्फ साइन है तो हम साइन को लिख देंगे। इतना हो गया। अब फिर इतना बच गया, फिर सेक के क्या बच गया 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए बाय कोस से, इतना बच गया है। अब किसका अब हल करेंगे यार, अब यहाँ पे सेक के, अब ये वाला a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है a प्लस बी ब्रैकेट में a प्लस बी, फिर ब्रैकेट में a माइनस बी हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम उसी तरह तोड़ेंगे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a बाय कोस से, क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी के आधार पर हम इसको लिखें। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, वो कहाँ से आया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए से। तो उसको कोशिश करते हैं, सेक के 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर ए बाय कोस से, इतना हो गया। अब ये वाला इतना आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, अब इसको हम लोग सेक को फिर चेंज कर दिए, सेक किसका उल्टा होता है कोस का, तो 1 बाय कोस से इसका लिखा गया। यहाँ पर एक कोस स्क्वायर ए है और ऑलरेडी यहाँ पर कोस ए है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कोस स्क्वायर ए, यहाँ 2 ठो कोस है तो ये भी कोस स्क्वायर ए हो गया। ये दोनों कट गया, दोनों कट के कितना आया 1, ये क्या हो गया RHS, यानी क्या हो गया प्रूव्ड। तो सवाल था उसको सबसे पहले हम लोग सेक को उसका इन्वर्स में बदलें, और टेन का क्या जानते थे साइन ए बाय कोस से। फिर इधर हम लोग कुछ भी नहीं कहते हैं, इसको हम लोग सॉल्व किया, दोनों कोस समान है तो उसका एलसीएम भी वही उतार दिए, फिर 1 प्लस साइन ए लिख दिए, और यहाँ 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो जो एक फॉर्मूला है a प्लस बी फिर a माइनस बी, उसका फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वहाँ से a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का क्या होता है, कोस स्क्वायर है, उस जगह में कोस स्क्वायर लिख दिए। अब सेक है तो हमको 1 लाना है, तो सेक को हम उसका इन्वर्स उल्टा, सेक का उल्टा 1/cos ए कर दिए। तो यहाँ कोस स्क्वायर था, यहाँ 2 ठो कोस ए आया, कोस स्क्वायर ए हो गया। उस प्रकार हम लोग सॉल्व करके 1 ले आ रहे हैं। आपका प्रूफ डेट कोट ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए प्लस कोस ए इक्वल टू कोसे के -1 बाय कोसे के +1। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। ये नहीं है कि आप लेफ्ट हैंड साइड से ही चलिए, आप राइट हैंड साइड से भी लेकर के प्रूफ कर सकते हैं। कोट ए माइनस कोस ए कोट ए प्लस कोस ए, तो इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग सोचेंगे, तो हमने बताया कि कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर समझ में नहीं आए तो साइन को उसमें आप कन्वर्ट कर दीजिए, उसके आधार पर ही सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग वही कर सकते हैं। यहाँ कोट है, कोट का फॉर्मूला क्या बताया गया है, कोस बाय साइन ए। तो हम लोग उस तरह कोशिश करते हैं, कोट ए इक्वल टू कोस ए बाय साइन ए। तो कोट ए की जगह में कोस ए बाय साइन ए माइनस कोस ए, कोट ए का कोस ए बाय साइन ए प्लस कोस ए, वहाँ से इतना लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखिए दोनों जगह में कोस है, तो हम उसको कोस को कॉमन ले लिए। यहाँ क्या बच गया, 1 बाय साइन ए, और यहाँ पे कोस तो 1 था, निकाल दिए तो बच गया 1 ही। उसके बाद फिर यहाँ पर भी कोस ए को हम बाहर निकाल दिए, बच गया यहाँ पे क्या, 1 बाय साइन ए, प्लस है तो प्लस कोस 1 निकाल चुके हैं, कॉमन ले चुके हैं, वो चला गया तो इतना बच गया। अब यहाँ पे कोस कोस कट गया, तो अब बच गया हमारे पास 1 बाय साइन ए माइनस 1, 1 बाय साइन ए प्लस 1। तो अब क्या लाना है, कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, रिवर्स कोसेक। 1 बाय साइन ए क्या होगा, कोसेक ए, 1 बाय साइन ए कोसेक ए। तो 1 बाय साइन ए को क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए माइनस 1 बाय 1 बाय साइन ए को क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए प्लस 1। इस तरह हम लोग का ये प्रूव्ड होता है, प्रूव्ड RHS आ गया। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही खास उदाहरण है और ये इसमें बच्चे हमेशा कन्फ्यूजन करते हैं। आप भी अगर 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। जैसे देखिए, सर्वसामिका सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यूजिंग आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, प्रूव डेट साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो बहुत ही खास प्रश्न है, उदाहरण है और इसको सॉल्व करना है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड करके ये लिख दिया। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डिवाइड करना पड़ता है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है तो क्या चीज़ से डिवाइड करेंगे, सबसे बड़ा तो यही डिसीजन लेना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पे 10 और सेक दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं 10a क्या होता है, साइन ए बाय कोस ए, और सेक के क्या होता है 1 बाय कोस ए, यही होता है। इस जगह से पता चला। तो एक चीज़ कॉमन है, आपका क्या कॉमन है, ये कोस, ये कोस। तो हम लोग ये जो प्रश्न है उसको क्या चीज़ से डिवाइड करेंगे, कोस से। क्या कैसे निर्णय लिए, ये जगह से हम लोग देखें 10 का जो साइन बाय कोस ए होता है
और सेक का 1 कोसे होता है। तो उससे हम लोग देख के समझे कि कोसे एक कॉमन है और उस तरह हम लोग कोसे से उसको समझे कि उसको डिवाइड करना है। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए। न्यूमरेटर को किससे डिवाइड करेंगे? कॉस ए से। न्यूमरेटर को किससे डिवाइड किए? कोस ए से। तो आपका कोसेन है थीटा है तो हम थीटा लिख दे रहे हैं, वो था। तो अब साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 यहाँ क्या लिखेंगे? कोस थीटा। फिर साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 कोस थीटा लिख देंगे। तो हम लोग अनुसार हर को किससे डिवाइड कर दिए? कोस थीटा से। अब हमको इसको सेपरेट करके लिख देना है। साइन थीटा बाय कोस थीटा, कोस थीटा बाय कोस थीटा प्लस 1 कोस थीटा, साइन थीटा बाय कोस थीटा प्लस कोस थीटा बाय कोस थीटा 1 कोस थीटा। यहाँ तक समझ गए हैं आप लोग। अब इस तरह हम लोग इसको सेपरेट करके लिखें। अब देखिए यहाँ पर कोस थीटा कट जा रहा है, यहाँ भी कोस थीटा कट गया है। तो अब क्या बचा? साइन बाय कोस थीटा। साइन बाय कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है। साइन बाय कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। तो इसका बदले लिखे माइनस दोनों कोस तो कट गया, 1 लिख दिए, 1 कोस थीटा। कोस किसका उल्टा होता है? सेक थीटा। अब साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है। अब यहाँ भी कोस कट चुका है तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस कोस का उल्टा सेक थीटा। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमको लाना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो हम लोग ये जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर कुछ ऑपरेशन करते हैं। चलिए, टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 को उस तरफ ले गए। अब इतना हो गया। टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा, ये उसी तरह लिख दिए पूरा। फिर ये वाला टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ये 1 बच गया। तो यहाँ से 1 के बदले क्या लिख सकते हैं? सेक। यहाँ से तो आप सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो 1 के बदले लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस है उधर गया तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे यहाँ? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कहाँ से आया? जो हम लोग को आइडेंटिटी दिया हुआ उससे, और 1 को यहीं पे छोड़ दिए, 10 को उस तरफ ले गए, उससे आया। अब हम लोग टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा, अब हम सेक को आगे कर देते हैं, यहाँ पर माइनस ले गए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, माइनस प्लस माइनस सेक थीटा माइनस माइनस प्लस टेन थीटा। सेक थीटा यहाँ चूँकि पहले है इसलिए इस कारण किए। अब प्लस यहाँ पर ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में है, तो ए प्लस बी फिर ए माइनस बी में तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इतना लिख दिए, इतना हो गया। अब फिर ऊपर वाला को तो उसी तरह लिख देना है, टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा। अब सेक थीटा माइनस टेन थीटा यहाँ पे कॉमन है, यहाँ देखिए माइनस ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा
प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट बंद इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो हम यहाँ से कॉमन ले लिए क्या चीज़, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये कॉमन बच गया यहाँ पे -1 ये पूरा का, और बच गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये बच गया। तो अब हम और एक लाइन लिख देते हैं, टेन थीटा -1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, माइनस को उस तरफ ले जाते हैं। सबसे पहले टेन थीटा लिख दीजिए, टेन थीटा -1 प्लस सेक थीटा, ये क्या हुआ देखिए, ये दोनों कैंसल आउट हो रहा, ये दोनों। अब हमारे पास क्या बच गया, 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये क्या हो गया, RHS प्रूव्ड। तो ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, आप इसको 2-3 बार आपको तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तब आप इसमें माहिर हो जाइएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अभी तो एग्जांपल हम किए हैं, एक्सरसाइज में भी एक ऐसा क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोई चीज़ से डिवाइड करते हैं, और किस आधार पर करते हैं हमने बताया, ये सेक का उल्टा 1 कोस, टेन का साइन बाय कोस। तो कोस जो दोनों का डिनोमिनेटर में था, तो उस आधार पर हमने उसको सोच करके कोस से डिवाइड किया। कोस से डिवाइड करने के बाद उसको सेपरेट किए, कोस साइन बाय कोस, कोस बाय कोस, 1 कोस देखिए यहाँ, और उसमें जो कोस है कैंसल आउट हुआ। उसके बाद हम उसको अच्छा से लिख दिए, साइन थीटा बाय कोस थीटा, टेन का फॉर्मूला बता चुके हैं, टेन इक्वल टू साइन ए बाय कोस थीटा, उस तरह उससे साइन थीटा बाय कोस थीटा, टेन थीटा हुआ -1, कोस का उल्टा सेक, उस तरह यहाँ तक आ गए। अब हमको फिर ये सर्वसामायिका तो दिया हुआ आइडेंटिटी, तो उसको तो यूज करना है। तो हम उसको यूज करने के लिए 1 का चुनाव किए डिनोमिनेटर में, हर में, और सेक स्क्वायर थीटा प्लस है उधर गया तो -10 स्क्वायर थीटा, और इस जगह में उसका वैल्यू को पुटअप कर दिए, और यहाँ पर सेक को आगे ले गए, 10 को पीछे ले गए, तो -3 को हम कॉमन लिए, और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी, 10 सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब फिर कॉमन देखें, यहाँ पे क्या देखें, कॉमन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, उसको कॉमन ले लिए, उसको ले लिए। उसके बाद देखें कि दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट रहा, काट दिए, और जो बचा वो हमारा आंसर आ गया। तो ओके, अगले दिन हम लोग आपका एक्सरसाइज 8.4 को पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। लेकिन तब तक आप ये जितना भी फार्मूला को हमने जो बताया, उसको आप अच्छी तरह से घर में लर्न कर लीजिए। ये इसके बिना हम 8.4 अधूरा है। और याद करने का तरीका भी हमने बताया, साइन और कोसेक एक दूसरे का उल्टा होता है, उस तरह जो है। और साइन का संबंध कोस से है, साइन और कोस का। टेन का जो रिलेशन है सेक से है, देखिए। और कोट का रिलेशन कोसेक से है, टेन ए इक्वल टू साइन ए बाई कोस ए, और कोट ए उसका उल्टा है तो कोस ए बाय साइन ए। जितने सभी फार्मूला है आप उसको अच्छी तरह से अपने घर में लर्न कर लीजिए। और तब तक के लिए धन्यवाद।